हे बीसीसी स्टूडेंट, मैं लगातार बीसीसी के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन यह वीडियो बीसीसी के अलावा ओमार शीट पे जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओमार शीट में बहुत सारी चीज़ों को चेक करनी होती है। हाँ, अब वो बैठा बैठा इसको यूँ जोड़ देता है, फिर इसको यूँ कोई डिज़ाइन बना देता है, कोई यहाँ लिख देगा श्री गणेशाय नमः। हाँ, बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगा ना, तो सेलेक्टिव नहीं होगा, 0 नंबर आ जाएंगे। ये ओएमआर पे बैठे बैठे कराते क्या कि 1 साल 2 साल 3 साल की मेहनत कोई नहीं जानता है। यानी अब जो पेपर चेक हो रहा है, जो आंसर शीट ओएमआर शीट चेक हो रही है, वो आपकी नहीं हो रही है, वो उस रोल नंबर वाले की हो रही है। आप तो गेम से आउट हो चुके हैं। तो ये इतना चौड़ा ना हो जाए कि ये आपस में मिक्स हो जाए। मतलब ये भी 2 था, नीचे का भी 2 था, तो इनके बीच में जो गैप है वो रहना चाहिए। तो इस हैबिट को जरूर करना। क्वेश्चन पेपर में टिक कर दिया, टिक करना क्वेश्चन पेपर में, और ओएमआर में उनमें से मेजर चीज़ चेक करना बहुत ज़रूरी है, जो हर ओमार शीट एग्ज़ाम में चेक कर लेना, नहीं तो वहाँ पे एग्ज़ाम का जो रिजल्ट है पेंडिंग में चला जाएगा। तो चलो क्या क्या चेक करना है मैं काउंट कराता हूँ। नंबर 1 क्या चेक करना है, बुकलेट नंबर, यानी कि आंसर शीट पे नंबर क्या है, और आंसर शीट का नंबर आपका क्वेश्चन पेपर का जो नंबर है वह है कि नहीं, यह ज़रूर चेक कर लेना। यानी क्वेश्चन पेपर नंबर और आंसर शीट नंबर दोनों चेक कर लेना। सेकेंड, नेम रोल नंबर चेक कर लेना, क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम जितने भी ओमार बेस हो रहे हैं उस पर नेम भी टाइप आ रहा है और रोल नंबर टाइप आ रहा है, तो वह चेक कर लेना तुम्हारा है कि दूसरे को मिल गया, यह चेक कर लेना। थर्ड नंबर, अब 3 नंबर में अपने ओमार शीट का बैक देख लेना। हाँ, ओमार शीट का बैक देख लेना, या फ्रंट में ही दिया रहता है कैसे फिलअप करना है, या तो टिक आउट होता है, नहीं तो गोल गोल राउंड शेप में पूरा फिल करना होता है। तो टिक आउट और फिल करना दोनों में अब यूज कौन सा पेन करना है, तो यह गलती बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, नॉर्मल पेन लेकर चले जाते हैं, जो लिखते हैं वहीं पे। आप यह गलती नहीं करना, आपको बॉल पेन लेकर जाना है। क्या लेकर जाना है? बॉल पेन। और फिलअप जैसा करने के लिए बताया गया हो वैसे ही फिलअप करना, नहीं तो आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकती है। अब 4 नंबर पे बात करते हैं। हाँ, 4 नंबर, जो ओमार शीट को फटने मत देना। अब इतना ना कलर कर लेना कि वह फट जाए तो भी आपका रिजल्ट पेंडिंग में चल जाएगा। तो ओमार शीट को आप फटने ना देना। अब 5 नंबर में बात करते हैं, ओमार शीट को फोल्ड मत करना। अगर ओमार शीट फिलअप करके फोल्ड कर देते हो, उसको मोड़ देते हो, तो क्या होगा कि आपका रिजल्ट पेंडिंग में जा सकता है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अभी कर लो, क्योंकि बहुत सारी इंपॉर्टेंट वीडियो आते रहेंगे। और दोस्तों के पास शेयर करना, जिससे उन्हें भी मदद हो जाए। हाँ, सभी दोस्तों के पास शेयर करो यार, आज तक वीडियो शेयर नहीं किए थे ना, लेकिन यह वीडियो शेयर जरूर कर देना। और चलो हम अभी जो सॉल्व करने जा रहे हैं बीसीसी में, स्क्रीन रिकॉर्डर से मैं बताऊंगा कि कैसे ओमार शीट मिलता है और कैसे फिलअप करना होता है। तो वीडियो को लाइक करो। और देखो अब ओमार शीट में कैसे फिलअप करना है। हाँ, ओमार शीट में क्लिक करके ओपन कर लिया है। एक डेमो मैं बता दे रहा हूँ कैसे कैसे फिल करना है। तो सबसे पहले आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, तो देखो वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, जब ओमार शीट लोगे तो ओमार शीट पे बहुत सारे चीज़ देखने को मिलेगा, जिसमें से कॉमन चीज़ आपको क्या रहेगा, तो यहाँ पर देखो रोल नंबर। यहाँ बॉक्स मैं बना रहा हूँ, इसमें ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए रोल नंबर फिलअप कर दिया गया है, जो हम सही से दिखा देते हैं एक बार फिर से अंडरलाइन करके, जो आपको समझ में आ जाए। तो यह फिलअप देख सकते हैं, और इसी टाइप से आपको फिलअप करना है रोल नंबर को। सबसे पहले यहाँ पे देखो 17962 है, तो सबसे पहले हम रो में देखेंगे 1 में फिलअप कर दिए, 2 नंबर में। अब 7 है तो 7 में फिलअप कर दिए, 3 नंबर में 9 है तो रो में 9 नंबर कॉलम में फिलअप किए। उसके बाद में 6 है तो 6 नंबर में फिलअप किए। उसके बाद में 8 है तो 8 नंबर पे, और 2 है तो 2 नंबर पे। यह हो गया रोल नंबर फिलअप करने का तरीका। आगे देखते हैं बुकलेट नंबर। परीक्षा का जो केंद्र होता है, केंद्र संख्या भी फिलअप करना होता है। अब केंद्र संख्या आपके एडमिट कार्ड पे रहेगा, तो एडमिट कार्ड पे रहेगा तो वहाँ से फिलअप कर लेना, या जहाँ आप एग्ज़ाम देने जाएंगे ना, वहाँ के एग्जामिनर जो आपका एग्ज़ाम ले रहे होंगे उनसे पूछ के फिलअप करना। सपोर्ट डेट देख सकते हो, सेम प्रोसेस है यहाँ पे फिलअप करने का। इधर रोल नंबर जहाँ फिलअप करोगे उसके बगल में ही एग्ज़ाम सेंटर फिलअप करना पड़ेगा। चलिए, यह बात समझ गए होंगे अच्छे तरह से। उसके आगे चलते हैं। अब देखो
जो पुस्तिका होता है जिसमें ओमार सीट होता है उसके बैक साइड या फ्रंट साइड ही आपको नियम बताए रहते हैं कैसे फिलअप करना है। तो सपोज डेट या पुस्तिका है उस पर बताया हुआ है कैसे फिलअप करोगे तो सही होगा, कैसे फिलअप करोगे कि गलत कर दिया जाएगा। तो देखो ओमार सीट फिलअप करने का तरीका हम जो बता रहे हैं वह समझ लेना, ठीक है। आपको आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा पूरा वीडियो, तो दोस्तों के पास शेयर कर देना। ओमार सीट का सही तरीका क्या है यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। देखो फर्स्ट जो प्रोसेस है आपको ओमार में पूरी तरह से क्लीन भरना है, क्लीन, और जो आंसर देना चाहते हो सटीक देना चाहते हो उसी को फिलअप करना है। वरना आप जैसे भी फिलअप करते हो अगर 2 गो भर देते हो तब भी गलत है, अगर एगो में आधा भरते हो तब भी उसको गलत माना जाएगा, टिक आउट करते हो तब भी उसको गलत माना जाएगा, क्रॉस चिन्ह करते हो तब भी उसे गलत माना जाएगा। अगर एगो क्या करते हो कि आप सही फिलअप करके और दूसरा फिलअप फिर से कर देते हो और उसको काट देते हो अंदर में क्रॉस का चिन्ह तो भी गलत माना जाएगा उस क्वेश्चन को। आधा फिलअप करते हो तो भी गलत, एक पूरा फिलअप करके सेकेंड में आधा फिलअप करते हो तब भी उसको गलत माना जाएगा, एक सही कर देते हो एक गलत करते हो तब भी गलत माना जाएगा। तो यह थी जो सही भरने की तरीका कौन सा है। तो सही भरने का तरीका आपको फिलअप कैसे करना है, तो कोई भी जब श्योर हो जाओ कि आंसर यह होगा तब भी फिलअप करना है। जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हो फिलअप है, ठीक है, यह सही तरीका है फिलअप करने का, यह समझ गए। अब देखो क्वेश्चन नंबर के हिसाब से, अब यह नहीं कि क्वेश्चन बना रहे हैं 10 नंबर और फिलअप कर रहे हैं यहाँ पे देखो अब फिलअप कर रहे हैं 7 नंबर में तब भी गलत हो जाएगा। क्वेश्चन बना रहे हो 7 नंबर तो 7 नंबर में ही आपको फिलअप करना है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अब देखो यहाँ पे यूज करना है 2 टाइप का पेन। अब ब्लैक ब्लू पेन ही यूज करना है पेंटोनिक का, देख सकते हो यहाँ पे कलम का कलर क्या होना चाहिए ब्लैक या ब्लू, या तो आप ब्लू पेन से भरो या ब्लैक पेन से भरो, दोनों कलर चलेगा, दोनों कलर चलेगा। और साथ में बता दे बॉल पेन होना चाहिए, बॉल पेन से ही फिलअप करना, या नॉर्मल पेन लेके गए उसी से रगड़ते हैं भाई, जो आपका रहेगा ना ओमार सीट वह फट जाएगा, वह क्या हुआ फट जाएगा। अब देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत सारे नियम चीज़ दिए गए हैं उसको समझने की कोशिश करना। अब देखो उत्तर पत्रिका पर छपे बारकोड ज़रूर देख लें। अब क्या है कि उत्तर परीक्षा जो ओमार सीट दिया है उस पर बारकोड दिया रहता है, उसको दिमाग से देख ले, और वह स्कैन होता है, हाँ वह स्कैन होता है, इलेक्ट्रॉनिक जांच होता है, तो वह चेक कर लेना। अगर थोड़ा भी नहीं हो रहा है तो आप तुरंत कंप्लेन करना वहाँ की जो परीक्षा ले रहे हैं उनको। चलो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट और सारे इम्पोर्टेंट चीज़ है आगे हम दर्शाते हैं। अब देखो ओमार सीट का नमूना हम दिखाते हैं। ओमार सीट आपको ऐसे ही होगा, ठीक है, ओमार सीट ऐसे होगा। अब यह ओमार सीट जो दिखा रहे हैं यह किसका है, तो यह 17 में जो एग्ज़ाम हुआ था ना तो ऐसे हुआ था, लेकिन अब जो एग्ज़ाम होगा वो में फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी सबका पार्ट बाय पार्ट करके ओमार सीट मिलेगा। क्या हुआ पार्ट बाय पार्ट ओमार सीट मिलेगा, एक ही में नहीं रहेगा। तो देखो यह तो एक में है लेकिन यह इसमें सिर्फ समझ जाओ ना कि एक ही पार्ट का रहेगा, फिजिक्स का है तो फिजिक्स से क्या रहेगा। अब देखो यहाँ पे समझना क्या है, सबसे पहले आपको यहाँ पे देखो कुछ चीज़ देखने को मिलेगी जो क्या करना है। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, नेम ऑफ कैंडिडेट, यानी कि यहाँ पे नाम लिखेंगे, अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद सेंटर कोड लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सेंटर कोड आपको फिलअप करना है, जहाँ सेंटर पड़ेगा वह कोड। उसके बाद बुकलेट नंबर, यानी कि जो क्वेश्चन पेपर मिला है ना उसी को कहते हैं बुकलेट, यानी जो क्वेश्चन मिला है उसी को बुकलेट करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर भरना है। चलिए आगे हम डिस्कस कर लेते हैं, इससे आगे हम बढ़ते हैं। तो देखो यह सारी चीज़ समझ लो, बाद में कहना नहीं कि भैया मुझे नहीं बताए तो मुझे नहीं बताए। उसके आगे देखो अब करना क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट ग्रुप भी फिलअप कर लेना है। अब सब्जेक्ट ग्रुप जो ग्रुप लिए हो वहीं फिलअप करना है, ये नहीं कि PCM से भर दिए अब PCB वहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं तो गलत कर दिया जाएगा, आपका रिजल्ट पेंडिंग चल जाएगा। चलिए वह देख लिए, आगे चलो। यहाँ पे आगे हम बढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद में यहाँ पे देख सकते हो परीक्षार्थी का पूरा हस्ताक्षर खोजता है, यानी कि देखो यहाँ पे अंग्रेजी में साइन करना होता है,
यहाँ पे हिंदी में साइन करना होता है। ठीक है, अब साइन कर लिए। साइन करने के बाद में जो एग्ज़ाम देख रेख कर रहा होगा वहाँ पे उनसे साइन तुरंत ले लीजिएगा। अब 2 व्यक्ति का साइन लेना पड़ता है। ठीक है, अब उसके आगे भी आपको क्या करना है, यह चीज़ हो गया। अब देखो यहाँ पे अब क्वेश्चन का पैटर्न दिया गया है। अब सपोज डेट यह क्वेश्चन शीट देख सकते हो, ओमार शीट। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन बनाना है। सपोज डेट हम 6 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं तो 6 नंबर के में सपोज डेट बी आंसर है तो बी को ऐसे रंगेंगे। ठीक है, अब बी को जो रंग रहे हैं तो बाहर भी नहीं जाना चाहिए। मैं फ़ोन से रंग रहा हूँ इसलिए बाहर चल जा रहा है, तो वह गोले का अंदर ही रहना चाहिए। ठीक है, यह बात समझ गए। आगे हम समझते हैं और भी चीज़ें जो ओमार शीट पे ध्यान देने की ज़रूरत है। चलो अब देखो यहाँ पे आएंगे तो आगे बढ़ेंगे तो आपके क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन मिलेगा ना उसमें गद्यांश दिया रहेगा। हाँ, जैसे मैं यहाँ पे आप देख सकते हैं गद्यांश यह दिया गया है, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहता है। तो इस गद्यांश को आपको लिखना होता है। हाँ, यहाँ जो पैराग्राफ खाली है या पैराग्राफ जो खाली है इसमें गद्यांश को लिखना होता है, यह गद्यांश को लिखना होता है। ठीक है, चलिए यह चीज़ समझ गए। और सही गलत की जो बात करें, यहाँ पे सही गलत आपका पूरी तरह से दिया गया है, कौन सा मेथड सही है कौन सा मेथड गलत है एग्ज़ाम में आपका फिलअप करने का ओमार। चलो आगे हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश में साइन करना होता है, यहाँ पे आपको हिंदी में साइन करना होता है, इंग्लिश में साइन करना होता है। चलो तो वीडियो पसंद आया तो सभी लाइक कर दो, दोस्तों में शेयर करो, और कोई डाउट रह गया ओमार से तो कमेंट कर देना। एक एक पॉइंट को दिमाग में लेकर चलना, थोड़ी देर लग सकती है लेकिन मेन इसी का खेला है भाई। ओमार शीट पे अगर कुछ भी गलती करते हो, रोल नंबर, रोल कोड या नेम फिलअप करने में, तो आपका पेंडिंग में रिजल्ट चल जाएगा। और 20% बीसीसी के स्टूडेंट पेंडिंग में ही चल जाते हैं। और बहुत सारे अदर एग्ज़ाम बता दें जो ओमार बेस पे होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट पेंडिंग में जाते हैं। तो जो बातें मैं बताया उसके फॉलो करो। जय हिंद।